Hello, so I'm back on the same channel, गणित गुरुजी. So क्या हुआ? ट्राई किया? You had 2 days, right? So कुछ लोगों ने गूगल भी किया होगा, right? Let's come and try with my hint, the topic that is exponents. So I am here today to tell you solution of this question that I gave you 2 days back. So before I share the solution with you, let's quickly have revision of this question. मतलब एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या था क्वेश्चन. सो क्वेश्चन वाज कि हमारे घर में 1.5 आवर्स के बाद पार्टी है, ठीक है, एंड वी हैव ब्रॉट 100 बॉटल्स ऑफ मिल्क टू प्रिपेयर मिल्क शेक. और सडनली किसी ने आके हमको बताया कि एक बॉटल में पॉइजन है, तो वो फाइंड करना है. वो बॉटल, किस बॉटल में पॉइजन है, वो बॉटल हमको फाइंड करना है. उसके लिए हमको एक चीज दिया इन्होंने जो कि है 7 लेबोरेटरी रैट्स. So the task was you have to use these 7 laboratory rats and try to identify that bottle of milk which has poison in it. और एक कंडीशन थी वहां पे. कंडीशन क्या थी कि पॉइजन का असर भी 1 आवर के बाद ही दिखता है. एंड आई ऑलरेडी शेयर्ड हिंट विथ यू, राइट, दैट यू कैन यूज योर नॉलेज ऑफ एक्सपोनेंट्स. एक्सपोनेंट्स में लॉजिक नहीं है इसको सॉल्व करने का, बट यस, एक्सपोनेंट्स इज गोइंग टू हेल्प यू टू सॉल्व दिस. सो लेट्स गो विद द सॉल्यूशन. You're ready? Chalo. So here comes the solution. So what we'll do, first we have 100 bottles of milk, right? तो हम हर बॉटल को एक नंबर देंगे. क्या नंबर देंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम 1. So let's say 1, 2, 3, 4 and order till 100. So we have 100 bottles. तो हर बॉटल को नंबर दो 1 to 100. Now your second task is that we will be naming our rats. कितने रैट्स थे? 7, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. सो वी हैव रैट 1, रैट 2, रैट 3, रैट 4, रैट 5, रैट 6 एंड रैट 7. तो हमने 7 रैट्स को नंबर दे दिया. नाउ कम्स द मेन पार्ट. क्या बताया था? हिंट, एक्सपोनेंट्स, राइट? सो लेट्स सी हाउ एक्सपोनेंट्स इज गोइंग टू हेल्प अस. तो हम इन रैट्स को ना वैल्यू देंगे, कुछ वैल्यू देते हैं इनको, एंड दैट विल बी लेट्स से 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4, 2 raised to 5, 2 raised to 6. Now you know exponents. If you are in class more than standard 8, obviously you must be knowing answer for this. अब 7 स्टैंडर्ड के बच्चों को भी पता होगा, बट इफ यू आर अबव 8 तो पक्का यू मस्ट बी नोइंग वैल्यू फॉर दिस. सो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, राइट? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या बोलता है? दैट a रेज टू 0, दैट इज एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज 1. तो रैट 1 की वैल्यू क्या हो गई? 1. 2 रेज टू 1 इज 2, 2 रेज टू 2 मतलब 2 इंटू 2, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आप 4. अब 2 रेज टू 3 मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आप, okay, and that gives you 8. यहाँ 2 4 times multiply होगा, that gives you 16. This gives you 32 and this will give you 64. अब ये सब कैसे हेल्प करने वाला है? नहीं समझ में आ रहा है ना? समझेगा. Let's go. Now what I'll do, I'll pick my first bottle. बॉटल का नंबर क्या था? बॉटल 1. तो ये जो बॉटल नंबर 1 है, बॉटल नंबर 1, अब इस 1 को मैं वैल्यू कंसिडर करूंगी. अब कौन से रैट की वैल्यू 1 है यहाँ पे? ऑब्वियसली रैट 1 की वैल्यू 1 है. फ्रॉम बॉटल 1 आई एम गोइंग टू टेक 1 ड्रॉप ऑफ मिल्क एंड आई विल गिव इट टू रैट 1. सो आई राइट हियर, लेट्स से बॉटल 1. नाउ आई पिक सेकेंड बॉटल. सेकेंड बॉटल की वैल्यू क्या है? बॉटल 2. तो अब यहाँ पे किस रैट की वैल्यू 2 है? ऑब्वियसली रैट 2 की. तो बॉटल 2 में से 1 drop of milk will be given to rat 2. Now we'll go to bottle 3. What is value of bottle 3? 3, right? अब तो गड़बड़ हो गई. 3 तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो अब क्या करें? तो अब हम लोगों को क्या करना है पता है? यहाँ पे है ना, ऐसे नंबर्स चेक करो, मतलब चेक करो कि कौन से रैट की वैल्यूज when they add up will give us 3. Okay, so that is if you see your first rat has value 1, second one has value 2. If I add them, 1 and 2 will give me 3. So what I'm going to do here, I will give 1 drop
of milk from bottle 3 to rat 1 and 1 drop of milk from bottle 3 to rat 2. That is, ऐसे करेंगे, मतलब बॉटल 3 में से इन दोनों को एक एक ड्रॉप दे दिया. क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम होता है 3. ये ध्यान में रखना, यही हेल्प करेगा आगे, मतलब यही मेथड हेल्प करेगा आपको आगे. अब नेक्स्ट बॉटल क्या हो गया? बॉटल 4. 4 तो डायरेक्ट दिख रहा है मुझे, राइट? तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. डायरेक्ट क्या लिखोगे आप यहाँ पे कि भाई मैंने बॉटल 4 में से एक बूंद मिल्क निकाल के रैट 3 को पिला दिया. खत्म, यहीं पे काम खत्म. नेक्स्ट कम्स बॉटल 5. वापस वही प्रॉब्लम है ना, 5 तो किसी की वैल्यू ही नहीं है, तो अब क्या करें? नाउ यू हैव टू सर्च दैट विच नंबर आउट ऑफ दीज विल एड अप टू 5. मतलब इन सब में से मैं किनको ऐड करूं कि मुझे 5 मिले वैल्यू. तो अगर आप देखोगे ये और ये 1 + 4 gives me 5. So I am going to feed 1 drop of milk from bottle 5 to this rat, that is rat 1, and 1 drop to rat 3. So like this, it will go like this. Okay. Now next comes your bottle 6. Again same issue. 6 तो कहीं है नहीं, तो ये देख लो 2 + 4 will give you 6. तो from bottle 6 I am going to give 1 drop to these 2 rats. So let's say this one and then comes this. So now I'll take next bottle. तो ऐसे करके हमको 100 बॉटल तक करना है, ठीक है? तो आपका कैलकुलेशन स्किल जितना अच्छा होगा उतना फास्ट आपका काम होगा, है ना? तो हम लोग बॉटल 7 लेते हैं. अगेन सेम थिंग ना, बॉटल 7 तो 7 दिख नहीं रहा है, तो मैं ट्राई करूंगी कि कौन से 2 ऐड होके 7 मिलते हैं. 2 नहीं ऐड हो रहा है तो 3 ट्राई करेंगे. सो लेट्स से लाइक फ्रॉम योर सी 1 + 2 विल गिव मी 3. कोई फायदा नहीं है. 2 + 4 6 दे रहा है, ये भी हेल्प नहीं कर रहा. 4 + 2 + 1 मतलब 6 + 1 7 मिल रहा है. तो मतलब हम क्या करेंगे, इन तीनों को एक एक बूंद मिल्क देंगे फ्रॉम बॉटल 7. सो दिस दिस एंड दिस. ओके, सो लाइक दिस यू आर गोइंग टू गो ऑन एंड सो ऑन. ओके, टिल बॉटल 100. सो एक बीच का नंबर सिलेक्ट करते हैं. लेट्स से चलो हम लोग बॉटल 22 उठाते हैं, ठीक है? तो बॉटल 22 उठा रहे हैं. अब बॉटल 22 मतलब वैल्यू 22, कौन से ऐसे नंबर से जो ऐड होके मुझे 22 देंगे, ये फाइंड करना टास्क है. लेट्स स्टार्ट. 16 + 8 24. नॉट गोइंग टू हेल्प अस, राइट? देखते हैं ये सारे नंबर्स ऐड होके देंगे क्या. 8 + 4 12 + 2 14 + 1 15. नॉट हेल्पिंग अस. 15 + 16 तो भाई बहुत बड़ा नंबर हो जा रहा है, 22 चाहिए. ठीक है, ट्राई करते हैं. 16 + 4 20 हो गया, +2 22. तो मतलब इन तीनों रैट्स को आप 1 ड्रॉप ऑफ मिल्क यू आर गोइंग टू गिव फ्रॉम बॉटल 22. तो इसको मिल गया आपका बॉटल 22 का 1 ड्रॉप, इसको मिल गया बॉटल 22 का 1 ड्रॉप, एंड आपके 5th रैट को मिल गया बॉटल 22 का 1 ड्रॉप. लाइक दिस यू आर गोइंग टू गो टिल बॉटल 100. चेक करो 100 कहाँ मिल रहा है. 64 + 32 + 8 इज गोइंग टू हेल्प. मुझे तो नहीं लग रहा. व्हाट डू यू से? नहीं ना? चलो ट्राई करते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं. 64 + 32 इज हाउ मच? 98 96. Am I correct? हाँ, 32 + 64 will be 96. बचा कितना? 4 और ना, 4 वाला भी है मेरे पास राइट शायद. हाँ, ये वाला. तो these 3 are going to add up and give me 100. तो इसको दे दो बॉटल 100 में से 1 ड्रॉप, इसको दे दो बॉटल 100 में से 1 ड्रॉप, एंड देन दिस वन विल गेट बॉटल 100 में से 1 ड्रॉप. When you are done with this process, now you will wait for 1 hour. आपकी पार्टी 1.5 आवर बाद है ना, हाफ एन आवर तो इसमें लगने ही वाला है अपने को, राइट? अब 1 आवर के बाद आपको क्या पता चलेगा? कुछ रैट्स मीन्स सम रैट्स विल डाई. वाई? बिकॉज they must have got that bottle which has poison in it. They must have got milk from that bottle which has poison in it. Okay. So now suppose what happened? Your rat 1 and rat 2 died. Rat 1 and rat 2 both of them died. तो अब इसमें चेक करो कि कौन सा ऐसा बॉटल था जिसमें से हमने इन दोनों को मिल्क दिया था. तो इफ यू सी, दिस इज दैट वन.
बॉटल 3. नाउ अभी हम लोग ऐसे पूरे चार्ट में ऐसे कॉमन नहीं चेक करते बैठेंगे. देयर इज इजी वे. व्हाट यू आर गोइंग टू डू व्हेन योर rat 1 and rat 2 dies, what you will do, just check their value and add them. मतलब आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू चेक करो दोनों रैट की, ऐड करो, जो भी नंबर मिलेगा वो बॉटल में पॉइजन है. आई एक्सप्लेन यू इट. रैट 1 कितनी वैल्यू थी रैट 1 की? 1. और रैट 2 की वैल्यू क्या है? 2. सो 1 + 2 दैट इज 3. मतलब थर्ड बॉटल हैड पॉइजन इन इट. यहाँ पे वही मिला था ना. सो नाउ सपोज योर रैट 3, रैट 5 and rat 6 die. How will you identify? सेम मेथड. क्या करो, सिर्फ इनकी वैल्यूज लिखो. रैट 3 की वैल्यू क्या है? 4. रैट 5 की वैल्यू 16 और रैट 6 की वैल्यू 32. Add them all and whatever is the number, that bottle has the poison. 16 + 4 20 + 32 52. So 52th bottle will have poison in it. So I hope you understood this and you got the solution for the question. So if you understood this and if you liked the solution, please like this video and share with your friends. Help them also develop their logical thinking, right? If you like this video, please comment and share your comments on the comment box. You can also share questions with us. We'll surely try to get back to you with the solutions for the same. और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हो, जो आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहते हो, आप वो भी हमें सजेस्ट कर सकते हो एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि उस टॉपिक पे हम एक वीडियो बनाएं और यहाँ पर शेयर करें. सो प्लीज़ डू लाइक आवर चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल. होप यू आर गोइंग टू डू सो. थैंक यू. बाय बाय.